और बहुत कम लोग इस पर चिंतन करते हैं। संविधान में एक शेड्यूल 3 है, उसमें सबकी शपथ है। भान सर जानते हैं, हमारे मंत्रियों की जो शपथ है उससे भी बड़ी शपथ है हमारे सुप्रीम कोर्ट की जजों की। डॉक्टर रंगनाथन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कभी आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, चूंकि आप बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, हमें तो अंग्रेजी थोड़ा हम कमजोर हैं, आप एक बार कैबिनेट मिनिस्टर की ओथ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ को कंपेयर करिए आप, और हाई कोर्ट के जजेस की ओथ और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर की ओथ को कंपेयर करिए। वो फॉर्म है, हम क्या क्या ओथ लेते हैं। सांसद और विधायक मंत्री 3 कैटेगरी है ओथ की, फिर चौथी कैटेगरी हाई कोर्ट के जज, फिर 5वीं कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर आप ओथ में देखें, क्योंकि मैं ओथ की बात इसलिए कह रहा हूं, कभी ओथ पे चर्चा ही नहीं होती है, खासतौर पर कोर्ट में भी उस ओथ पे कभी चर्चा नहीं होती है। बस हमारे माननीय जज एक बार ओथ लेते हैं, उसके बाद वो मुझे लगता है उस ओथ पे दोबारा चर्चा ही नहीं होती। सांसद और विधायक मंत्री ओथ लेते हैं, हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जरा अंतर समझना आप, बहुत बारीक अंतर है। हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। जज ओथ लेते हैं, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। सांसद विधायक है और जज कहते हैं आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी शपथ किसकी है? जजों की है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की है। आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए सांसद विधायक मंत्री को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट नहीं कहते। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। सांसद विधायक मंत्रियों को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते, सुप्रीम कोर्ट के जज को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। आपके केस में तीनों ही फेल हो गए, तीनों ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभाई। मैं कह रहा हूं एसआईटी बननी चाहिए थी। आपको न्याय मिलता कि नहीं मिलता बाद की बात है, न्याय मिलते हुए दिखना तो चाहिए था। 2 चीजें होती है, जस्टिस मिलना भी चाहिए, जस्टिस मिलते हुए दिखना भी चाहिए। जस्टिस मिलते हुए दिखे, इस पे भी फेल हो गए। जस्टिस मिलने की बहुत बाद की बात है, शुरुआत तो हो जाती। और रास्ता मैंने बताया आपको। एक बात, मैं किसान का लड़का हूं, पहले सीधे बुआई होती है, पहले कुछ और किया जाता है खेत में ना, पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, फिर पेस्टिसाइड, फिर खरपतवार को निकालना, उसके बाद होती है बुआई। अगर आप जुताई, गुड़ाई, निराई किए बिना बीज डालेंगे, आपका घर का जो बीज था वो भी बर्बाद हो गया। कश्मीर में जुताई, गुड़ाई, निराई करने की जरूरत है। सीधे सीधे आपको लौटा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं 6 महीने बाद बोलोगे नहीं नहीं गड़बड़ हो गया कुछ। पहले जुताई, गुड़ाई, निराई, पहले आप ये जो कश्मीर में, वैसे तो पूरे देश के नेता ही करोड़ों के मालिक हैं, कश्मीर में खासतौर पे ऐसा कोई नहीं, ऐसा भी नहीं कहते, क्या पता 2-4 एक्सेप्शन भी हो, बहुत मोटा माल इन्होंने कमा रखा है। बड़े बड़े फार्म हाउस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बनाए हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं, मुझे किसी ने वीडियो शूट करके लाइव भेजा, बोले देखो ये इसका फार्म हाउस है, ये इसका फार्म हाउस है। इन्होंने लंदन में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। दुनिया के एक एक मंत्री, एक एक मुख्यमंत्री ने 5-5, 6-6 देशों में बड़े बड़े फार्म हाउस बना रखे हैं। तो इसलिए पहले इनकी जुताई, गुड़ाई, निराई, उसके बाद पेस्टिसाइड, इनका पहले इनको तिहाड़ में ठोकना पड़ेगा, इनको जेल में डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भावनाओं को भड़काएंगे अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए।
बार जुताई गुड़ाई निराई हो गई, फिर वहां पे, और उसके बाद भी तुरंत आपको नहीं भेजना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं हमारे पास जाट रेजिमेंट है, राजपूताना रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, सबसे बढ़िया तो बिहार रेजिमेंट है। वो लाठी मारते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, केवल लाठी से पिटाई करते हैं। सबसे पहले ये हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, इनको वहां बसाइए। वहां जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को जरूरत भी है, वो रिटायरमेंट के बाद रहना चाहते हैं। सबसे पहले रिटायर्ड फौजियों को असम राइफल भी ले लीजिए, बिहार रेजिमेंट भी ले लीजिए, मराठा रेजिमेंट भी ले लीजिए, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक जाना चाहें कश्मीर, पहले उनको पहुंचाइए। उसके बाद आप लोगों को मैं क्योंकि मैं कश्मीरी हिंदुओं को जानता हूं। आप लोग गुलाब के फूल की तरीके हैं, आप लोग बहुत, इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा सीधे सीधे आपको बसा दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं पहले भूतपूर्व फौजियों को बसाइए। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका ये सोचना समस्या के मूल कारण पे, एक मां के 2 बच्चे हों जुड़वा, 1 साल के बाद या 3 साल के बाद, 3 साल बच्चा मां के पास रहना चाहिए, 3 साल के बाद एक बच्चे को गुरुकुल में डाल दीजिए 10 साल के लिए। एक ही मां का, एक ही पिता, जुड़वा बच्चे, 9 महीने पेट में साथ थे, और दूसरे को 10 साल के लिए मदरसे में डाल दीजिए। एक बच्चे, जुड़वा बच्चे, एक को 10 साल के लिए मदरसे में डालिए, दूसरे को 10 साल के लिए गुरुकुल में डालिए। 10 साल के बाद निकलेंगे, दोनों में भाईचारा रहेगा क्या? जरा जोर से बोलिए। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सभी रिलीजन समान हैं और सभी किताबें प्यार, मोहब्बत, लव, अफेक्शन सिखाती हैं। मैं तो कह रहा हूं एक ही मां बाप, जुड़वा बच्चे 9 महीने साथ में थे। जिसको गलतफहमी है ट्रायल करके देख लो। अगर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, दुनिया से भरोसा नहीं हो रहा है, अरे आपके जैसे ही पारसी थे, आप लोगों के जैसे ही, बड़े शांति से रहते थे, बड़े सफाई से रहते थे, बड़े समृद्ध थे, बड़े खुशहाल थे। मात्र 100 साल में पर्शिया ईरान बन गया। मात्र 100 साल लगा था पर्शिया को ईरान बनने में। 100 साल में गंधार कंधार बन गया, दुर्योधन का ननिहाल। 100 साल में भरत का ननिहाल कैके पाकिस्तान बन गया। 100 साल में तक्षशिला रावलपिंडी बन गया। 100 साल में कैके पेशावर बन गया। और आपको तो अपनी पता है कि 1947 से आके 1991 आते आते आपके साथ क्या हो गया। हम रूट काज पे क्यों नहीं जा रहे? सभी रिलीजन भाईचारा नहीं सिखाते, सभी रिलीजन वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाते, सभी रिलीजन नारी तू नारायणी नहीं सिखाते, सभी रिलीजन सर्वधर्म संभाव नहीं सिखाते। जब तक ये झूठ बोला जाएगा, ये जो मीठा झूठ बोला जा रहा है, तब तक हम समस्या की जड़ में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कड़वी सच्चाई। मैंने एक PIL फाइल किया है, इस देश में 12वीं तक समान शिक्षा होनी चाहिए। 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड। और बहुत आसान है करना। जब 1 नेशन 1 टैक्स हो सकता है तो 1 नेशन 1 सिलेबस भी हो सकता है। कश्मीर वाला कश्मीरी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, जैसे लेकिन केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस एक होता है, वैसे ही किया जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं, नहीं तो एक बार जाएंगे 10 साल के बाद फिर आपको लगेगा पहले आपसे नफरत की जा रही थी, उसके बाद आपके बच्चे से नफरत की जाएगी। दुनिया का कोई एक स्कूल बताइए जहां मदरसा हो और महिला पुरुष को इक्वल राइट हो। सोच लेना, अभी मत बोलो, सोचना गूगल करके। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बची हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वहां सर्वधर्म संभाव हो। दुनिया का कोई एक देश बताइए जहां मदरसा हो, वहां नारी तू नारायणी यानी महिला पुरुष को समान अधिकार हो। नहीं हो सकता भैया,
नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, संविधान का प्रियम्बल कहता है देश की एकता अखंडता मजबूत हो, आपसी भाईचारा हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो सबसे पहले आपको इस देश में एक देश एक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बाद की बात है, सबसे पहले यूनिफॉर्म एजुकेशन लाना पड़ेगा, तब जाके हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई सबके बच्चे आपस में प्यार से रहेंगे। नहीं तो समस्या, एक बार आप बस भी जाओगे, मैं आपको कह रहा हूं, मदरसे अगर बंद नहीं हुए 25 साल के बाद आपका बच्चा वहां नहीं रुकेगा। ये आप लिख लीजिए। मैं टेस्ट मैच का खिलाड़ी हूं, 2020 स्टाइल में नहीं खेलता, वनडे स्टाइल में नहीं खेलता। मैं तो जहां जाता हूं 1.5-2 घंटे बोलता हूं, लेकिन समय का अभाव है और मुझे वेबचेक एयरपोर्ट भी पहुंचना है। कल मेरा गुजरात यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है, इसलिए अपनी बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। जैसा कि आपने बोला, हम जगह जगह देख रहे हैं कि G20 के उपलक्ष्य में देर